ओके, एक्चुअली रिदम एनालिसिस, अच्छा सबसे पहले तो रिदम आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? आप क्यों समझते हैं कि रिदम आपके लिए इम्पोर्टेंट है? कहाँ आपको ज़रूरत पड़ सकती है? जी, हार्ट बीट्स चेक करने के लिए। देखिए वो तो एक आप एक देखते हैं पल्स, यानी वो तो है इम्पोर्टेंस उसकी। पल्स के लिहाज से डायग्नोसिस करने में आपकी तो इतनी ज़रूरत नहीं होती है, वो तो डॉक्टर करता है ईसीजी देख के। आपकी मेनली ज़रूरत जो रिदम के लिए होती है, जब आप किसी क्रिटिकल पेशेंट को मॉनिटर कर रहे होते हैं ना, एक वो जगह, यानी टेलीमीट्री पे रिदम का पहचानना एक नर्सिंग स्टाफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपका काम क्या होता है? आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जाहिर सी बात है डॉक्टर 24 घंटे मरीज़ के साथ नहीं होता है। आप मौजूद होते हैं, जो चाहे कभी एक मॉनिटरिंग डेस्क पर हों या कभी कभार आप बेड साइड पे होते हैं। टेलीमेट्री सामने चल इसीलिए रही होती है कि कोई चीज़ भी पिक हो, अब डॉक्टर वहाँ पे नहीं होगा, वो आपने पिक करनी होती है कि रिदम का स्टेटस नॉर्मल से हटके क्या चला, कितनी देर चला, उसके विटनेस सिर्फ आप होंगे और किसी को समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ था। तो इसलिए टेलीमेट्री पे ये जानना कि भाई ये रिदम नॉर्मल साइनस कौन सा होता है और एबनॉर्मेलिटी हो रही है तो क्या हो रही है, ठीक है। तो पहले तो हमें कुछ बेसिस आपको समझाते हैं, ताकि क्योंकि वो जो टेलीमेट्री पे पहचानने के लिए भी क्या ज़रूरी होता है कि पहले आपको ये आइडिया हो ईसीजी पे देख देख के कि रिदम नॉर्मल साइनस के क्या प्रिंसिपल्स हैं और कब आप देख के किसी रिदम को नॉर्मल कहते हैं। जाहिर सी बात है एक बार पेपर पे देख देख के जब आप आदी हो जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि एक नॉर्मल साइनस रिदम के क्या फीचर्स होते हैं, तभी आप टेलीमेट्री पे उसमें जहाँ ना पेपर है ना कुछ है, सिर्फ एक रिदम चल रही है और आपको पिक करना है। अच्छा, अब रिदम देखने के लिए, नॉर्मल साइनस रिदम देखने के लिए 5 उसूल हैं जो आपको आने चाहिए कि वो 5 उसूल क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले आपने जब भी किसी रिदम को असेस कर रहे होते हैं, पहली चीज क्या देखते हैं? रेट, कि रेट क्या है। दूसरी चीज, अच्छा एक रिदम होता है नाम और एक रिदम होता है फीचर। ये जो हम दूसरी चीज रिदम की बात कर रहे हैं, ये रिदम फीचर है कि आप रिदम का फीचर देख रहे हैं कि रिदम का फीचर क्या है। तीसरी चीज होती है पी वेव। ये जो है पी वेव का देखना, ये समझ लें रिदम की असेसमेंट की, जिसे कहते हैं ना बेस या स्केलेटन है, पी वेव को असेस करना किसी भी रिदम में। वो मैं अभी इसकी मजीद आगे बातें बताऊंगा कि मजीद आगे बातें क्या हैं। चौथा स्टेप है पीआर इंटरवल, पीआर इंटरवल, और पांचवा है क्यूआरएस। यानी आप कोई भी ईसीजी स्ट्रिप उठाएंगे तो आपने उस ईसीजी स्ट्रिप उठा के रिदम का फैसला किस तरह करना होता है इन 5 स्टेप पे जाने के बाद। अगर ये 5 स्टेप आपको देखने आ गए तो आप कोई भी रिदम हो आप असेस कर सकते हैं, और फिर वही चीज आपने फिर आगे बयान करनी है। अब आपको वो फीचर्स पता होने चाहिए कि इन 5 में देखने के बाद क्या फीचर होंगे तो कौन सा रिदम है, क्या फीचर होंगे तो कौन सा रिदम। लेकिन जब तक आपको इन 5 चीजों की स्क्रीनिंग प्रॉपर नहीं होगी, आप नहीं बता सकते कि रिदम क्या है। स्टेप वाइज मैं बताता हूं कि इस 5 चीजों में आपको देखना क्या क्या होता है। जैसे रेट है, सिंपल रेट का किसी को पता है कि ईसीजी में रेट कैसे देखते हैं? रेट देखने का तरीका क्या है जी? हाँ जी जी, क्या है? ठीक है, सबसे अच्छा 6 सेकंड स्ट्रिप है, क्योंकि वो फॉर्मूला हर किस्म के रिदम पर अप्लाई हो जाता है, चाहे आपका रिदम रेगुलर हो या इरेगुलर। अब 6 सेकंड स्ट्रिप आप कैसे बताते हैं, कैसे मालूम करते हैं कि 6 सेकंड स्ट्रिप? यानी 5 लार्ज बॉक्स बराबर होते हैं ईसीजी में 1 सेकंड के। अच्छा मैं पूछूं क्यों? इसका कोई जवाब दे सकेगा कि 5 लार्ज 1 सेकंड क्यों होते हैं? मैं कहूं 10 लार्ज बॉक्स 1 सेकंड है जी,
स्पीड में क्या होता है? आपका 25 मिनट पर सेकंड जैसे चल रहा होता है तो और आपका 0.04 सेकंड का एक बॉक्स होता है। वो तो होता है, लेकिन क्यों होता है यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं कहूँ कि पॉइंट्स, ये कहाँ से आई है ये बात कि ये जो है जी क्या स्टैंडर्ड है, यानी क्या किस बुनियाद पे ये स्टैंडर्ड बन गया है? ये स्टैंडर्ड उसी बुनियाद पे जो आप स्टैंडर्ड जिस पे ईसीजी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने सही बात की थी, 25 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये स्टैंडर्ड क्या है कि 1 सेकंड की एक्टिविटी जो भी चल रही है वो पेपर के 25 मिलीमीटर में रिकॉर्ड होती है। ये आपका स्टैंडर्ड है रिकॉर्डिंग का, और ये अगर आपका चेंज हो जाए तो सारी गड़बड़ हो जाती है। और ये चेंज कर सकते हैं आप अपने तौर पे भी कर सकते हैं, कभी ज़रूरत पड़ती है। किसी को बहुत ब्रेडिकार्डिया है तो आप छोटा भी कर सकते हैं, किसी को बहुत टेकिकार्डिया है आप बड़ा भी कर सकते हैं। यानी ये जो स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग का स्टैंडर्ड है, ये आपका जो नॉर्मल ईसीजी का स्टैंडर्ड है वो 25 मिलीमीटर पर सेकंड, ये लिखा हुआ और याद तो सबने किया हुआ होता है। इसका मतलब ये होता है कि 1 सेकंड की एक्टिविटी 25 मिलीमीटर के पेपर पे रिकॉर्ड होगी, और 25 मिलीमीटर क्या है? 5 लार्ज स्क्वायर्स। इसी वजह से एक लार्ज स्क्वायर 0.2 सेकंड है और एक स्मॉल स्क्वायर 0.04 सेकंड है। अगर आपने ईसीजी 25 मिलीमीटर पर सेकंड पे रिकॉर्ड की है, गलती से 50 पे रिकॉर्ड कर दी तो ये चीजें सब डबल हो जाएंगी। इस तरह 12.5 पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसी को बहुत ब्रेडी है, आप चाहते हैं कम पेपर में ईसीजी रिकॉर्ड कर लूं, तो रिकॉर्ड 12.5 पे कर ले, लेकिन कैलकुलेशन अब जो भी होंगी वो जो आ रही हैं उसकी डबल होंगी। इसी तरह वोल्टेज का स्टैंडर्ड भी यही होता है, 10 मिलीमीटर पर मिली वोल्ट। 1 मिली वोल्ट हार्ट जनरेट कर रहा है तो उस पर स्टाइलस 10 मिलीमीटर मूव करेगा। उसको आप 20 भी कर सकते हैं और 5 भी कर सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से फिर कैलकुलेशन चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन जो स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग के प्रिंसिपल हैं वो नॉर्मल ईसीजी पे अप्लाई होते हैं। तो इसी वजह से आप क्या करते हैं, 6 सेकंड की स्ट्रिप देख ली यानी 30 लार्ज स्क्वायर, और फिर उसमें जितने आर हैं उनको काउंट किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे आपको रेट पता चल गया। तो पहला स्टेप आपने ये देखना है कि रेट क्या है। रेट में क्या हो सकता है? नॉर्मल जो 60 to 100 है, या ग्रेटर देन 100 तो टेकिकार्डिया, लेस देन 60 तो ब्रेडिकार्डिया। रिदम में क्या देखना होता है? सिर्फ ये देखना है कि आर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वी है या नहीं है। आर के दरमियान डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ये एक नॉर्मल साइनस रिदम का फीचर है कि आर के डिस्टेंस इक्वी होने चाहिए। पी वेव में फर्दर 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि ये देखना है पी प्रेजेंट है या नहीं है, पी सिमिलर है या नहीं है, पी का अपना रिदम क्या है, और हर क्यूआरएस से पहले एक पी है या एक से ज्यादा है। हर क्यूआरएस से पहले एक पी है या नहीं है। तो पी के मुतालिक 4 चीजें देखनी होंगी। सबसे पहले यह फैसला करना कि इस रिदम में पी नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही। पी अगर नजर आ रही हैं